महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। भौतिकवाद से ही आज तक किसी को शांति और संतुष्टि नहीं मिली है, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है, यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में उतारना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। सत्य का तट है सत्संग और ध्यान। जो सत्संग करते हैं सत्य के तट पर है, ध्यान करते हैं सत्य के तट पर है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा।
श्री सद्गुरु महाराज इससे क्या होगा? काम क्रोधादि का क्या होगा? दमन होगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, वह अपने मतलब एक सेठ पुत्री थी, वो हमेशा अपने पति को क्या कहा करती थी? श्री सद्गुरु देखिए ना, मेरा भाई जो है सन्यासी बन जाएगा, मेरा भाई सन्यासी बन जाएगा, इतना जमीन जायदाद है, क्या होगा? मेरा भाई सन्यासी बन जाएगा। हमेशा वह चर्चा क्या करती थी? अपने पति से भी बराबर कहा करती थी, देखिए मेरा भाई सन्यासी बने। बहन को बहुत आसान है ना, भरदुतिया में रक्षाबंधन में श्री सद्गुरु महाराज भरदुतिया भातृ द्वितीया में क्या मिठाई सब आएगा, बहुत जगह आता है कि रक्षाबंधन भी बांधेंगे। देखिए ना मेरा भाई सन्यासी बन जाएगा, हमको तो काफी चिंता हो रही है। बराबर कहा करती थी। कई पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी उनको। अब एक को रात में समझा रही है, भर दिन उसी में हम सन्यासी बन रहे हैं। देखिए मेरा भाई एक पत्नी को समझा रही है, दूसरे को समझा, मतलब 8वें पत्नी तक समझा करके अब जो है इधर 8 और बचा है। बराबर जो अपने पति को वहां कहा करती थी, तो उनके पति क्या कहते? तेरा भाई तो कायर है, कायर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कायर है, डरपोक है, इसलिए तो सलाह ले रहा है। भगवान बुद्ध कहाँ सलाह लिए थे? तेरा भाई कायर है, कायर, वह बैरागी बनना नहीं चाहता, ठगता है। उसकी पत्नी कहा नहीं मेरा भाई बनेगा। कहा तेरा भाई क्या बनेगा? आज हम सन्यास जीवन धारण करेंगे। बराबर पत्नी भाई के बारे में बोल रहे थे, आज उनका पति सन्यासी बन गया। लेकिन उनका भाई नहीं बन पाया और पति उनका सन्यासी बन गए और निर्वाण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। तो बहुत आदमी सोचते हैं जब सत्संग में जाएंगे तो हम सत्संगीय बन जाएंगे, तो मेरा खेत खलिहान दुकान जमीन जायदाद बैंक में इतना है, कैसे चलेगा? है फिकर में लगा हुआ, फिक्र नहीं है, फिकर सबको खा गया। फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। कहीं पैसा यहाँ रखते हैं, कहीं इधर रखते हैं, कभी सिरहाने बगल में, कभी खटिया के बगल में रखते ना। जब सोचते हैं कि शरीर मेरा काम में आने वाला नहीं, अब कुछ नहीं होगा, तब निकाल करके देते हैं, नहीं देते हैं? ले बेटा तो ले बेटी तो। श्री सद्गुरु महाराज की। अरे पहले था युवा अवस्था में अपने पुत्र को देते तो पुत्र तो कुछ कर लेता, सदाचारी पुत्र को दीजिए, सदाचारी को दीजिए। शराबी को मत दीजिए, शराबी को मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। शराबी तो शराब पी करके सबको बर्बाद कर देंगे। न अपने खाते हैं, न सदाचारी पुत्र को देते हैं। बहुत का ऐसे ऐसे रह जाता है। श्री सद्गुरु रह गया, पति नहीं है कहा, तो बैंक में के उठे थे। नाम कमाने में कभी नाम में रखते हैं कुछ, कभी
कहीं है पद में ये, कहीं है मंडल और कहीं है यादव। श्री सदगुरु महाराज किसी में यह किसी में वह, नाम बदलते बदलते। न मंडल का पैसा उठ पाता, न यादव का पैसा उठ पाता, पैसा उसी का है। जब वो है तो चलिए हम मंडले कहलाते, नहीं कहते हैं। अब पैसा उठा नहीं है, बैंक में वैसा खराब हुआ, पेंशन जो मिलेगा वह भी सब बंद है। इस तरह का नाम कमाने से क्या फायदा? अरे के नाम रखिए, गुरु महाराज का नाम हुआ मैं ही, नहीं होगा। कोई कहते हैं भिखारी, इसी का नाम से क्या होगा? भिखारी से दरिद्र हो जाता है। नाम है भिखारी, मालूम माल है। श्री सदगुरु नाम है भिखारी, कई मंजिला मकान है, पलोट का पलोट मकान है, इस शहर में भी उस शहर में भी है, मालूम माल है। भक्ति भजन कर रहे हैं, सत्संग भजन कर रहे हैं, बीच में सत्संग कराते रहते तो वही न मालूम माल है धनपाल। ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। श्री सदगुरु नाम है धनपाल। रहने के लिए फूस का घर भी नहीं है, झाड़ू लगा रहे हैं। धनपाल नाम से क्या होगा? संत महात्मा लोग कहते हैं मानव का शरीर प्राप्त कर लिया, मानव वाला काम ही नहीं करेंगे तो होगा। मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मानव का शरीर मिला, जीवन में न सदगुरु है, न संत है, न सत्संग है, न भक्ति है, क्या होगा? बड़े भाग मानुष तन पावा होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा तब होगा जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं। भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध और आनंद भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे, भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे। क्या देखते हैं? सुअर का झुंड को देखते हैं, सुअर का झुंड, और उसमें एक सुअर जो थी वह चित्तकबरी सुअर थी। धम्मपद में आया है चित्तकबरी सुअर थी। भगवान जब उनको देखते हैं तो भगवान मुस्कुराने लगे। आनंद पहले कह देते भगवान आपको, आप जो सत्संग में जाते हैं, आपको जो कोई सुंदर सुंदर भोजन देंगे आप हमको नहीं दे सकते, हमको नहीं दीजिएगा, क्योंकि वह आपको देते हैं। वह बाबा नहीं है, उन्ना चला, वह आपको देते हैं, इसलिए आप ही खाइए। श्री सदगुरु महाराज की। क्योंकि आपको भक्त श्रद्धा से देते तो आपको खाना पड़ेगा और उसमें से हमको नहीं दीजिएगा। हम कहीं जाएंगे, अगर कहीं हमको अच्छा अच्छा चीज मिला, भोजन मिला, वस्त्र मिला, हम उसमें से आपको देंगे, आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए, आपको लेना पड़ेगा। जब कभी भी हम किसी प्रश्न का आपसे प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपको उसी क्षण देना पड़ेगा, बाद में नहीं कि बाद बताऊंगा, उसी क्षण हमको दीजिएगा। तो प्रतिज्ञा करवा लिए थे, सुंदर सुंदर कहे मिलता था तो जाके अपने सदगुरु को देते थे। सदगुरु को भगवान बुद्ध भी बहुत उनको मानते थे, आनंद को बहुत मानते थे। तो क्या एक चित्तकबरी सुअर के बच्ची को देखते हैं? जब देखते हैं तो भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते हैं भगवान मुस्कुरा क्यों रहे, मुस्कुराने का कारण बताइए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, चित्तकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो? कहा हाँ भगवान।
कहा जानते हो कौन है? कहा नहीं, हमें क्या पता है, हमको पता नहीं है, आप ही बताएं प्रभु, आप ही बताएं भंते, वह कौन है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं चित्तकवरी स्वर की बच्ची जो है, भगवान ककुशंद पहुंचे भी संत थे। वह उसके आसन शाला के बगल, मतलब सत्संग घर के बगल में हमेशा दाना अपने आहार को ढूंढ, आहार खाने के लिए चुनती रहती थी। कुछ जूठन भी खा ली, आहार को चुन रहे थे, अब पानी भी पी रहे थे। उसी समय भगवान का कुसंग स्तुति कर रहे थे। स्तुति, स्तुति से कितना बड़ा लाभ होता है। स्तुति कर रहे थे, स्तुति को जो वह सुनी तो श्रोतापत्ति फल को पाए। श्रोतापत्ति फल, मुर्गी का जब शरीर छूटा तो एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म ली। राजा के यहाँ देखिए, सुनने से कितना बड़ा फल होता। अभी तो हम लोग को पता थोड़े चलेगा, जब इसका बहुत बड़ा मीठा फल सामने आएगा। सत्संग जो कर रहे हैं, जब सामने में बहुत आनंददायक फल मिलेगा, उस समय कहिएगा वाह, आप मैंने पुण्य किया, सत्संग किया तो कहां से कहां चलाया। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी शांति मिलेगी जो हम लोग कर रहे हैं। श्रोतापत्ति फल को प्राप्त किया और एक राजा की यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। राजकुमारी के घर में जो राजकुमारी बनकर के जन्म, लेकिन जीवन में संत सदगुरु सत्संग नहीं। होते होते एक बार वह पखाना घर में पखाना कर रही थी, बहुत से कीड़े को देखे, बिष्ठा पर कीड़ा रहता है, पिल्लू को देखे, शरीर के नश्वरता पर विचार के संवेग प्राप्त हुआ। वहां से शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक चलेगी। ब्रह्मलोक, एक स्तुति का श्रवण, मंत्र का उच्चारण किए तो ब्रह्मलोक चले गए। और वहां जाने के बाद वहां के सुख को देख करके भूल गए। तब संत तुलसी साहब कहते, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक पावे। देवताओं का पुण्य का जब छिन्न होता है तो मानव का शरीर नहीं मिलता, वो नरक गामी हो जाता है, 84 लाख योनि में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में सुंदरी कन्या के रूप में जन्म ली और वहां के सुख को भोगने में कभी प्रभु का चिंतन नहीं, गुणगान नहीं, कोई सुख विचार नहीं। वहां उनके पुण्य का अंत हो गया। पुण्य का जैसे अंत हुआ, पदच्युत होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में जन्म ली तो सुअर की बच्ची बनकर के, सुअर सूरी देखिए, सुअर की बच्ची बनकर। मुर्गी की शरीर में क्या खाती थी? काजू किशमिश की रस कदम। क्या श्री सदगुरु महाराज क्या खाती है? छोड़िए सब, अपने अपने विचार कीजिए। श्री सदगुरु मुर्गी की शरीर में जो भोजन, असुअर के शरीर में दही की फेमा की क्षमा। क्या मिलता? सब कुछ जानवे करते हैं। पहले जैसे भोजन करती है अभी वही भोजन।
वही भगवान बुद्ध कहते आनंद ब्रह्मलोक तक चली गई। लेकिन शुभ चिंतन शुभ विचार नहीं, पुण्य का अंत हो गया। सुअर की बच्ची के रूप में टहल रही, दौड़ लगा रही। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। कहां? तो इसी शरीर के अंदर में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। सो परतर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता। काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताते हैं। काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान क्या कहते हैं कि सत्संग मत कीजिए, नहीं कहते कि करने कहते नहीं कीजिए। भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। और फिर कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़। मानव का शरीर है तो जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम कहते जाऊं पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुनते भाई। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अभिनु सत्संग में पावे प्राणी। मानव का संग बना तो जीवन में सदगुरु तो चाहिए, सत्संग तो चाहिए। ये नहीं करेंगे। संत महात्मा लोग कहते नशीली वस्तु से दूर रहिए, पीजिएगा शराब। वहां क्या लगेगा? गुस्सा इतना लगेगा कि इतना डंटा लगेगा कि चीखते चिल्लाते रहेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों। बैंक आप कहेंगे कि ननू रे भेज दिया बैंक वाला पैसा, जमदूत के घुस में देवे बचा लेते। इतने कुटाई करेंगे ना, नहीं मुख राम गाओगे आगे, दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। पूजा करेंगे कि जमींदार साहब है, भले गरीब घर में जन्म ले लीजिए, अभी भले रोटी पर नमक नहीं मिल रहा है, सुंदर सुंदर भोजन नसीब नहीं हो रहा है। अगर आपके जीवन में सत्संग और सदगुरु है, यहां से जाने के बाद संसार परलोक का तमाम सुख आपको मिलेगा और मोक्ष धाम तक मिलेगा। जो मोक्ष धाम को जाते हैं उनके दुख का अंत हो जाता है और जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया। तो सदगुरु तो परमात्मा बनाकर ही छोड़ता है। जब हम परमात्मा बन गए तो किसी चीज की कमी होगी कमी। इसलिए संत महात्मा को देखते हैं, कहीं भोज से नहीं खाते। श्री सदगुरु हम लोग तो इतना बन गया है कि देवे कर हो। ये सब सत्संग का भोज ठीक है, वो सब भोज जो खाते लोग बाल मुंडन नहीं करते हैं, बाल छिलाते हैं ना। श्री सदगुरु महाराज की बहुत आदमी कहती थे हमारे मजदूरी छिए। मजदूरी है, ऐसा मजदूरी मत कमाइए, श्रद्धा से जाते हैं जाइए। और उसमें भोज भात नहीं होना चाहिए। और जो उसमें भोज भात खाते हैं, भगवान विष्णु बड़ा कड़ा शब्द में गरुड़ जी को कहे, बड़ा फटकार लगाया। इसमें भोज खाने वाले एकादशा का भोज जो है खाता है, कुत्ता के शरीर में चला जाता है।
हम लोग जान गंवा देते हैं। श्री सदगुरु मेरे और बेटा पंजाब से भेजते तो वो लगा देते, कुछ इन्हें होने से वो लगा देते, और जमीन भी गिरवी लगवा लगवा के खाते हैं। मेरे ओर लगता उधर, इधर काहे के नहीं लगता तो बढ़िया ना है उधर। श्री सदगुरु इस तरह का भोजन नहीं। खान पान को प्रथम संभालो। ऋषि मुनि पहले क्या कर देते, घनघोर जंगल भाग जाते थे। जीवन चरित्र धर्म ग्रंथ को पढ़िए न, खोजने के बाद भी साधु महात्मा नहीं मिलते थे। घनघोर जंगल जा करके ध्यान भोजन कर रहे हैं, पत्ता चबा चबा करके रख रहे थे, खाते थे ना। एक पत्ता खाते थे, साल भर भूखने लगे। ऐसा सा पत्ता है, हम लोग को पते नहीं, उस पत्ता का पते नहीं क्या। उस पत्ता का जिस दिन पता लग जाएगा, हम लोग यहाँ रहेंगे, पत्ते को चबाते रहेंगे, कोई मौत मतलब कोई गम नहीं। यहाँ तो कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, अब फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। ये फिक्रे खा गया, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार है, जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सही सेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी, कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगे। पलटू बसते संत जन जिनके नाम आधार। राजा जनक के राज दरबार में सत्संग हो रहा था, बराबर सत्संग होता था। भगवती स्वतंत्र सकल सुख खाने, बराबर सत्संग होते रहता था। बहुत ऋषि मुनि सब थे, साधु महात्मा थे। जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं होता था। ऋषि महात्मा के मन में हो गया, ये बाबा भी दो नजर निगाह से देखते हैं, हम लोग आ गए हैं, और राजा जनक जब तक नहीं आते तब तक सत्संग प्रारंभ नहीं करते। ये दो तरफा है, इधर भी है उधर भी है, लेकिन राजा को अधिक चाहते हैं, हम लोग को नहीं चाहते, राजा को बहुत अधिक चाहते हैं। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे, अब मुख से बोल भी दिए, सत्संग शुरू कीजिए, हम लोग आ गए हैं। अच्छा, राजा जनक आए तब प्रारंभ हो गया। कई दिन इस तरह चलता रहा, उनके मन में हो गया, देखिए कैसे हम लोग कह रहे, इनको कोई असर ही नहीं हो रहा है। इस तरह जो कह रहे थे, संजोग से या गोलक जी महाराज जो सत्संग कर रहे थे, योग बल से जंगल में आग लगवा दिए। जंगल में आग लग गया, पूरा हाहाकार हो रहा, चिड़िया सब उड़ रही है। अंदर से हवेली से कहते हैं नौकर, महाराज बगल में, राजमहल के बगल में जंगल जैसा आग लग गई है, इधर लपेटा आ रही, लपट इधर आ रही। राजा जनक कहते जाओ, चले गए। कुछ देर के बाद कहते, महाराज राज दरबार में पीछे से आग लग गई है, हवेली में प्रवेश कर जाएगी, राजमहल में जाओ। इतना जैसे सुनते सब जो बैठे हुए थे, सब कोपिन को बचाने के लिए भागे। सब कोपिन को, झोला था, झोला में धोती होगा, कोपिन होगा, यही ना होगा, कुछ पुस्तक सब होगा, उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, लंगोटी को बचाने के लिए।
ले करके आ रहे हैं, हपस रहे हैं, सब बैठ करके हपस रहे हैं, आप सत्संग क्या सुनेंगे। पुनः आकर कहते महाराज हवेली में अग्नि प्रवेश कर गया है। जैसे कहते हवेली में अग्नि प्रवेश कर गया है, याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रवचन करना बंद कर दिए। राजा जनक कहते गुरुदेव इस हवेली को तो एक दिन जलना ही है, इस हवेली को, इस राजमहल को एक दिन राख होना ही है। सत्संग को बंद मत कीजिए, सत्संग मुझे सुनाइए, सत्संग मुझे सुनाइए। सत्संग प्रारंभ हो गया, सब लंगोटी को झाड़ रहे हैं, पसीना छू रहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग समाप्त हो गया। सत्संग समाप्ति के बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज जो ऋषि महात्मा संत सब थे उनसे पूछते हैं, बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है, सत्संग का अधिकारी कौन है। राजा जनक है कि तुम लोग हो। सब सिर को नीचे कर श्री सदगुरु महाराज। जब उनके सामने में वो सब चूक गए तो अगल बगल में जो है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह श्रद्धालु भिखारी गरीब के झोले में रखा हुआ। सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है, भाग बना लीजिए। पूर्व का संस्कार था, परमात्मा की कृपा हो गई, मानव का शरीर मिला है, जीवन में सद्गुरु धारण कर लीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जुगत बिनो सोआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन के बिना कुत्ते और सुगर के शरीर में जाना पड़ेगा। भजन बिनु बैल बिराने हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंस हो। तब क्या होगा, डंटा चलेगा, ऊपर से चलेगा। श्री सदगुरु पूरा डंटा चलेगा। 2008 वाला बाढ़ हम लोग को आया था, उधर किशनगंज से पश्चिम थे, पूरा जलमग्न था। भैंस सब जो था खोल दिए, बहुत का तो खुट्टे में बन रहा रह गया। जो खोले, बहुत का भैंस नहर पर। अब नहर एक ऊंचा रहता नहीं रहता, गांव से ऊंचा तो जरूर रहता है। जब पानी का वेग आया तो पानी नहर से ऊपर पानी हो गया ऊपर। भैंस बैठा हुआ है, खड़ा है, बैठने का व्यवस्था नहीं, कहाँ जाएंगे। कई महीने तक इस तरह का दुर्दिन देखना पड़ा। बहुत सह नहीं सके तो गिरे तो बहिए गए। बहुत जो खड़े रहे, ऐसे मुंह है, सांस ले रहा, आंख से देख रहे, सांस ले रहे, शरीर का चमड़ी पिघल करके गिर गया। संत महात्मा लोग कहते हैं परलय का निशान, ये नहीं परलय है, नहीं वहां परलय। हम लोग के यहाँ पूरा पानी था, हम लोग पूरा मन बना लिए, अब तो जाएंगे ही। श्री सदगुरु महाराज तो जाएंगे तो ईश्वर भजन करते सत्संग करते चलेंगे। हम लोग मंदिर में सत्संग का आयोजन रखे, भोर दोपहर रात सत्संग करते रह गए। कुछ आदमी क्या कहते थे, ठीक है आप लोग सत्संग कीजिए, हम लोग जो बांध को काटते हैं, बांध को, जो नहर है सड़क है, काटने में लग गए। जो बांध, जहां बांध नहर को काटे थे, वो नहर पर इतना पानी हो गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग करते रह गए, भगवान कृष्ण के धाम तक आया, पुनः पानी वापस चला गया, गांव में प्रवेश नहीं किया पानी। इनकी कृपा है।
सदगुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए, एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। राजा दशरथ, सम्राट दशरथ, राजा दशरथ का शादी होने वाला था और नदी को पार करके जाते, उसमें मोटरसाइकिल सब नहीं था, पालकी पर लेके जाते थे और नदी में नाव पर बैठा करके इस पार से उस पार करते थे। बहुत बड़ा सबका व्यवस्था की श्री सदगुरु बहुत बारात चलते, लेकिन बारात के लिए सब के लिए बहुत नया नाव का व्यवस्था किया गया और नाव को सजाया गया। और सबसे जैसे शादी होती है सब बहुत गाड़ी जाते हैं, तो किस गाड़ी को अधिक सजाते हैं? दुल्हा के गाड़ी को अधिक सजाते हैं। तो दुल्हा के लिए जो नाव था उस नाव को अच्छा ढंग से सजाए, पूरे सुंदर ढंग से सजा दिए। सब लोग अपने अपने जो था जो हिस्सा मिला बैठ गए। सदगुरु महाराज के लिए, वशिष्ठ जी महाराज के लिए पुराना नाव था, चिप्पी चापी फटा, उसी नाव पर वो बैठ गए। बाराती सब पहले सुंदर सुंदर नाव पर बैठ गए और जिस पर राजा जाएंगे उस पर किसका हिम्मत है कि बैठेगा? वो सिर्फ नाविक उस पर बैठे हुए हैं। राजा दशरथ है, राजा दशरथ को कहते आप उस पर बैठिए, इधर उधर देखने, सबको देखने, अच्छा अच्छा नाव पर है, मेरे लिए तो बहुत सुंदर नाव का व्यवस्था किया गया। राजा दशरथ उस पर नहीं बैठ करके जिस नाव पर सदगुरु बैठे हुए थे उसी सदगुरु को प्रणाम करके बैठ गए। इनके नाव बैठे, सदगुरु के नाव पर बैठे। रावण इतना विघ्न किए उसमें, रावण बहुत नाव बह गया, उलट पुलट गए, बहुत आदमी जान बचा बचा करके भागे। जिस नाव पर सदगुरु बैठे हुए थे और सदगुरु जो जिस नाव पर बैठे हुए थे उनका बाल बाका नहीं हुआ, उनका अनिष्ट नहीं हुआ, वह नाव इस किनारे से उस किनारे लग गया। राजा दशरथ अपने जीवन के बागडोर को पहले ही सदगुरु के हवाले कर दिए थे, नहीं कर दिए थे? संत महात्मा लोग कहते जो जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिया है उनका देख रेख, उनका रहन सहन कैसे रहेंगे? जिसका हाथ सदगुरु थाम लेते हैं उसका सदगुरु रक्षा कर रहे हैं। यहां से लेकर के मोक्ष धाम तक। परमानंद महाराज ने कहा मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? हम लोग अपने जीवन के बागडोर को कहां कर दिए? सदगुरु के हवाले कर दिए। तमाम की हम ही ने सब लोग किए हैं। जो भजन भेद लिए हवाले न करना हुआ, नहीं हुआ, और जो नहीं लिए हैं उनका हवाले नहीं हुआ है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु। लेकिन सत्संग जो करते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। सत्संग सुनिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को
खो दिया। आप लोग जानते होंगे कम खुराकी, कम खुराकी एक कुली नाम का, कम खुराकी का नाम था कुली, कुली था कम खुराकी नाम का। कुली का नाम क्या था? कम खुराकी। वो बेचारा हमेशा स्तुति प्रार्थना, रास्ते चल रहे तो भजन गा रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। स्टेशन पर गाड़ी आई तो जाते थे, कुली का काम करते थे, नहीं गाड़ी है तो बैठ करके भजन गा रहे हैं। संजोग से स्टेशन पर गाड़ी पहुंची, शेर जी गाड़ी पर से उतरे, बहुत बड़ा गट्ठर था। शेर जी को स्टेशन के बगल में कुछ दूर हट करके अपने गांव जाना था। शेर जी जब उतरते हैं तो कुली 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 को पुकार रहे, कुली 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 कर रहे। ढेर सारे कुली पहुंच गए। शेर जी कहते अमुक गांव चलना, चलोगे? कहाँ? सब तैयार हो गए, हाँ चलेंगे। शेर जी कहते कितना रुपया लोगे? तो कुली सब कहते 25 रुपया लेंगे। और शेर जी तो महा कंजूस थे, श्री सदगुरु महाराज। ऐसा कंजूस राजा की तरह, मैं मर जाऊं तो ही न भजाऊं। जो राजा 7 ईटा को ऐसे पूजा करते थे और सबको लेकर के ध्यान भजन क्या करेंगे, स्नान करके ईटा उठाते थे, मैं मर जाऊं तो ही न भजाऊं, मैं मर जाऊं तो ही न भजाऊं। मर जाओगे तब बच जाओगे, लेकिन तुमको नहीं भजाऊंगा। मैं मर जाई है तो ही न भजे, इसी तरह का मंत्र। सेठ 1 नंबर का कंजूस, कहा उतना रुपया नहीं देंगे, कम लोगे? कहते कितना? का 25 टका, 20 टका लेंगे, 20 टका रुपया देंगे। कुली सब कहते 25 से कम नहीं लेंगे। तब कहते 20 ले लो, कहा नहीं। शेर जी ठहरा कंजूस, कहते इससे कोई कम में जाने वाला है? कहा इससे भी कम में जाने वाला है। वहां कम खुराकी है, भजन गा रहा है। श्री सदगुरु कम खुराकी है, भजन गा रहा है। वहां जैसे पहुंचते हैं, शेर जी वहां पहुंचते हैं तो कम खुराकी भजन गा रहे थे। शेर जी कहते हैं अमुक गांव चलना है, चलोगे? तो कहते पहले भजन हमको पूरा करने दीजिए। भजन हमको पूरा करने दीजिए। जब भजन पूरा कर दिए तब कहते हैं चलोगे? कहा कहाँ? अमुक गांव। कहा ठीक है, चल हम चलेंगे। कितना रुपया लोगे? इशारा किए। शेर जी तो पहले सुन लिए थे 25, होता ही 25 तो नहीं हो जाएगा। कहते ठीक से मुंह से बोलिए, कै टका लीजिएगा? तो कहते 5 टका। कहा चलो, चल दिए। गट्ठर लिए सिर पर, कम खुराकी उनके साथ हो लिए। आगे जब बढ़ते हैं तो शेर कम खुराकी कहते शेर जी आप तो शहर में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, वहां बराबर संत महात्मा का पदार्पण होता रहता है। आप कुछ प्रवचन हमको सुनाइए, सत्संग सुनाइए। शेर जी सुनाइए, वहां संत महात्मा का पदार्पण होता होगा, सुनाइए। शेर जी क्या कहते हैं, हमको सत्संग सुनने का फुर्सत कहाँ है,
हम तो दुकान में बैठते हैं, हिसाब मिलाते रहते हैं। अरे सामान बिकता तो उसका हिसाब लिखते हैं। रात में भी हिसाबे मिलाते रहते हैं। क्या कहूंगा, स्वप्न में भी जब सपनाते हैं तो हिसाबे मिलाते हैं। हमको सत्संग करने का फुर्सत कहाँ है? श्री सदगुरु, हमको सत्संग करने का फुर्सत है कहाँ? तो कम खुराकी कहते हैं, मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, लेकिन आपको हाँ हाँ भरते रहना पड़ेगा। हाँ भरते रहना पड़ेगा। हाँ हाँ भरते रहना पड़ेगा। हाँ हाँ भर रहे हैं। कम खुराकी सत्संग कथा सुना रहे हैं। हाँ शेर जी, हाँ हाँ भरते हुए शेर जी अपने घर पर पहुंचे। कहते यही मेरा घर है। गट्ठा रखे, गट्ठा रखने के बाद तुरंत 5 रुपया निकाल करके दे दिए। कम खुराकी ले लिए। जब कम खुराकी रुपया ले लिए तो शेर जी कहते हैं कम खुराकी और तो 25 से कम नहीं ले रहा था, तुम 5 लिया। इसमें तुम्हारा काम कैसे चलता होगा, चलेगा कैसे चलेगा? कम खुराकी कहते शेर जी हम तो जलपान खा लिए हैं, जलपान भरपेट कर लिए। 5 रुपया है, भूख लगेगी, पूरा भरपेट भोजन भी हो जाएगा, कुछ रुपया भी बच जाएगा। जैसे सेठ अपने पांव को घर के अंदर करते हैं, कम खुराकी कहते सेठ जी सुनिए, परसों रात आपकी मृत्यु हो जाएगी। परसों रात आपकी मृत्यु होगी। सेठ लड़खड़ा करके गिर गए। कम खुराकी कहते सेठ जी वह तो आपके लिए, मेरे लिए सुनिए, आज रात हमारी मृत्यु होगी। धर फड़ा करके उठ गए। श्री सदगुरु आज इनकी वाणी सत्य होगी, तब तो परसों सत्य होगी। उसी समय शेर जी भर रात करवट बदलते रह गए, नींद नहीं आई। सुबह जब नींद सुबह तैयारे थे पहले से, सुबह हुआ, शेर जी कम खुराकी के घर पर गए तो चारों तरफ से लोग उनको घेरे हुए थे। उनकी याद में आंसू बहा रहे थे। बहुत अच्छे थे, बहुत सुकर्मी थे। आंसू जो बहा रहे थे, शेर जी देखते अचेत पड़ा हुआ है कम खुराकी। वापस आए, लड़खड़ाते घर आए तो घर पर बिछावन को छोड़ते ही नहीं। श्री सदगुरु सही समय पर जो कम खुराकी संत कम खुराकी कहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हुई। समय पर जमदूत ले गए जमराज के पास। अभी सुन रहे थे, सो पड़त दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। शेर जी कम खुराकी के साथ जो सत्संग सुने थे, जमराज का अदालत उनको ले गए। जमराज उनको क्या कहते हैं, देखो तुम्हारे जीवन में कोई शुभ काम नहीं है, कहीं पुण्य काम, कोई शुभ काम नहीं। धीरे धीरे रजिस्टर को उलट रहे तो देखते हैं कम खुराकी के साथ 10 मिनट का सत्संग। सत्संग का फल क्या होगा जमराज क्या जाने। कहते तुम्हारे जीवन में कोई शुभ काम नहीं है, लेकिन 10 मिनट का सत्संग है, नरक तो जाना ही पड़ेगा। अगर सत्संग के तो उसका पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले नरक जाओगे कि पुण्य का फल भोगे? शेर जी तो बहुत चतुर थे।
कहा 10 मिनट जो हम सत्संग सुने उसी का फल हमको दे दीजिए। उसके बाद तो बांध के गिठरिया हो जाते हैं। उसके बाद तो जाना पड़ेगा। उसी समय इंद्र का पद उनको मिला। इंद्र का पद, इंद्र के गद्दी पर जब बैठे हुए तो देख रहे हैं नर्तकी सब सामने में नाच रहे, अप्सरा सब पंखा लेकर तैयार है। कुछ देर तो बैठे, फल कितना हुआ? 10 मिनट जो कम खुराकी के से सत्संग सुना था उनका फल हुआ 24 घंटे तक इंद्र के पद पर या राजा बन करके रहेगा। अपने लोगों का घंटा नहीं, देवता का घंटा बहुत बड़ा घंटा, घंटा ही होता है, बहुत बड़ा। सिंहासन पर बैठते हैं, जब बैठे देख रहे हैं मैंने संसार में संपत्ति को बटोर करके रखे, कभी न दान न पुण्य कोई शुभ काम नहीं किए, लेकिन रास्ते में जो मैं 10 मिनट तक का सत्संग सुना उनका फल इतना बड़ा हो गया कि 24 घंटे तक देवता नहीं, देवताओं का राजा हमको बना दिए गए। उसी समय सिंहासन पर बैठे हुए थे, अप्सरा सब पंखा झेल रहे थे, नर्तकी सब जान नाच रहे थे। उसी समय वहां से सिंहासन पर से देख रहे हैं तो दूर में देखते, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं दूर में देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, उतर करके वहीं चले गए। वहां गए तो देखते क्या है, वहां कम खुराकी जो है स्वर्गलोक इंद्रलोक में भी उनका सत्संग हो रहा था। सब भक्त बैठे हुए जैसे हम लोग बैठे हुए, वहां भी सत्संग हो रहा था। जैसे वह कम खुराकी को देखते प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। भैया कम खुराकी, आपके साथ जो हम सत्संग सुने, आप जो सुनाए 24 घंटे तक के लिए हमको इंद्र का पद मिला है। भैया अब ऐसा उपाय करो कि हमको नरक में नहीं जाना पड़े। इसके बाद तो नरक में जाना पड़ेगा। भैया उपाय कीजिए जिससे हमको नरक में नहीं जाना पड़े। कम खुराकी कहते शिव जी सत्संग तो आप सुनिए, सत्संग आप सुनिए। सुनते सुनते 24 घंटा तक सुन लिए। 10 मिनट में 24 घंटा, 24 घंटा तक सत्संग सुने तो कितना पुण्य बना उनके जीवन में। जमदूत जाते थे, आए सेठ आओ तुम्हारा समय हो गया, तो कम खुराकी से शेर जी कहते थे भैया कम खुराकी, जमदूत मुझे पुकार रहा है, का उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, देखना बंद कर दिए। जमदूत चीखते चिल्लाते, जमराज भी आए झक मार करके चले गए। कितना पुण्य। 24 घंटे बीतने के बाद वह स्वर्गलोक के सीढ़ी से इंद्रलोक का जो पद मिला था उसे उतर ही रहे थे। साक्षात धर्मराज जा रहे हैं, गए कहां जा रहे हैं? का मुझे तो 24 घंटे के लिए समय मिला था, अब तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। धर्मराज कहते नहीं, आपने समय का सदुपयोग किया है। 24 घंटे क्या, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक का राजा बनकर के इंद्र की गद्दी पर आप सुशोभित रहिए। यह सत्संग का फल है। जो कभी दान पुण्य नहीं, सत्संग नहीं, 10 मिनट सुने तो इंद्रलोक का राजा बने 100 वर्षों तक, और उसके बाद उनके जीवन में दान पुण्य था, कितने वर्षों तक वहां इंद्रलोक का राजा बने होंगे। हम लोग तो बराबर दान भी करते हैं, हम लोग दान भी करते हैं, जो है जो श्रद्धा है। कोई भिखारी या तो उनको भी दे देते हैं, नहीं देते हैं। कहीं साधु महात्मा उनको भी खिला दिए, बाबा हम लोग घंटा, और गांव के सत्संगी को भी खिला देते तो वो आपके लिए पुण्य बन जाता है।
हो गाय को रोटी दे देते हैं, कुत्ता को दे देते नहीं देते हैं, कौवा को भी देते हैं, वो आपका पुण्य बन रहा है, पुण्य बनता है। यह मत कहिए कि कौवा कुत्ता को दिए कोई फल, बहुत बड़ा फल होगा। श्री सद्गुरु बहुत बड़ा फल होगा। लेकिन करेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। इसलिए कीजिए। कर्णधार सदगुरु दीननामा दुर्लभ साथ सुलभ करि पावा, जो उतरे भवसागर नर समाज पाय। सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए, साचा सदगुरु जे मिले सब सास मारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू कारे काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करी ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, जीव ब्रह्म करी ले, ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मा भी हो, परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबीनो सत्संगम पावत प्राणी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत महात्मा लोग कहते हैं आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो कभी सत्संग मत छोड़िए, कभी सत्संग मत छोड़िए। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक, उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपर था, बहुत लंपर। भगवान बुद्ध का सत्संग होने वाला हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग में तुम जाओ। काल पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था, लंपर था। सेठ जी कहते हैं सत्संग में जाओ, तो काल कहते हैं हमको सत्संग उत्संग से कुछ लेना देना नहीं। हम सत्संग उत्संग बहुत बार सत्संग उत्संग हम नहीं जाए छी सत्संग उत्संग में। सिर्फ सदगुरु कल्याण चाहते हैं तो एक, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। आज जाएं कि 1000 जन्मों के बाद जाएं, जाना ही पड़ेगा अगर मोक्ष चाहते हैं तब। कभी तो होश आएगा, हैं? अभी तो खाने पीने में ठकर करते हैं, शराब पीने में आनंद मनाते हैं। इससे बढ़कर के कोई सुख है? अब बार बार संसार में आना पड़ेगा, तरह तरह का शरीर मिलेगा। कब हूं कि करी करुणा नर देई, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर जी पर दया करके मानव का शरीर दे देंगे। उस समय कहिएगा भजन भेद लेना चाहिए। लेंगे फिर शुरू करेंगे 1000 जन्मों के बाद, तब तक खूब गोता खाए ना। जम का चोट, इसका चोट, बैल बन गए उसका चोट, गाय बन गए उसका चोट, कुत्ता बन गए, गर्म पानी, आग, छलनी उली सब देते हैं कुत्ता को सेवा करने करते हैं। तब तक डंटा खाइए। श्री सदगुरु हिस्सा में डंटा, हिस्सा में है डंटा खाना, तो रसगुल्ला कैसे मिलेगा? श्री सदगुरु एक तेजाब का बूंद अगर शरीर पर पड़ता है तो शरीर को जला देता है। और शराब पीने पान करने वाले, उनके मुख में तेजाब डाला जाता है। तेजाब क्या होगा?
कितना शरीर का फेफड़ा मुलायम है ना, ऐसे ही सदगुरु शरीर का फेफड़ा कितना मुलायम, इससे मुलायम और कुछ होगा नहीं होगा। और उसमें दे रहे हैं क्या दे, पत्नी कह रही हो नहीं पीबो श्री सदगुरु, पति को तो ऐठा करे तुम इस तरह के हम घरे से भगा देंगे हैं? उनको यहाँ के घर से भगा देंगे, पूरा सृष्टि है। कहते स्त्री जो है प्रकृति की बेटी है, नारी जो है प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट फटकार कोप मत करो। उनके आंख से एक बूंद भी आंसू गिर पड़ा तो उनका मालिक उनका पिता अगर देखेंगे तुमको जन्म से खो देंगे। ऐसा ऐसा भी वीर है, शराबी है, जगह का नाम नहीं कहूंगा, श्री सदगुरु, क्योंकि यह यूट्यूब पर जाएगा देखेगा तो हम ही का नाम मेरा बेराबर नाम करता है, मेरे गांव का वर्तन करता है। पत्नी नौकरी करती थी, पत्नी नौकरी करती थी या पति एक नंबर का शराबी। अच्छे जमींदार परिवार के ये, देखने में बड़ा सुंदर चेहरा उनका था, बहुत सुंदर पति का। जो पैसा मिला सबका शराब पिया, शरीर हुआ जीर्ण शीर्ण हो गया। अब पत्नी से कहते हैं पैसा लाओ हम शराब पिएंगे, पैसा कहाँ है, नहीं दीजिएगा पैसा, कहाँ है पैसा। छोटा बच्चा था उठा लेते थे छत पर, यहाँ से फेंक दें। अब देख श्री सदगुरु महाराज ऐसे उछल रहे, फेंक दे, नहीं नहीं फेंकिए, आइए मैं दे रही हूँ। श्री सदगुरु वह मंत्र उसका काम कर गया तो शराब पीने का मन होता था, तुरंत लेकर के छत्ते पर यहीं पटक देंगे कि पटक ले लीजिए। अब पत्नी भर रही है, श्री सदगुरु पत्नी के भरण पोषण करते हैं, पत्नियों को कहते शराब पीने के लिए दो। पत्नी बिलख बिलख करके रो रही है, इतना पुकार के सदगुरु महाराज के प्रति समर्पित हो गए। ये सदगुरु मेरे पतिदेव की विचारधारा को बदल दीजिए। अब ऐसा उनके पति का विचारधारा बदल गया, अब शराब पीना बंद कर दिए, शरीर अभी स्वस्थ है। इस तरह मान लेंगे तब न, और सत्संग में आएंगे नहीं है तो मानवीय नहीं करेंगे। श्री सदगुरु सत्संग में जबे तो हमारा मनाए लेते, हमार 10टा साथी छे, हमार झुंड के झुंड मित्र छे, मेरा प्रतिष्ठा है समाज में, इतना मेरा प्रतिष्ठा है, इसके चलते इस प्रतिष्ठा को हम गंवा देंगे बाल बच्चा पत्नी के चलते। काहे के लिए प्रतिष्ठा को गंवाइएगा? जब शुगर के शरीर में जाइएगा तो तब डंडा खाइएगा, तब कोई मित्र मिलने के लिए नहीं जाएंगे। मित्रों शुगर का शरीर धारण करेंगे और दोस्त सबको याद रहेगा ही नहीं। श्री सदगुरु अमुक गांव में फलाना बाबू के नाम से विख्यात थे, हम भी इतना बोतल पीते थे, तुम भी पीते थे, याद ही नहीं रहेगा। श्री सदगुरु याद ही नहीं रहेगा तो सुल्फा शुगर को कहाँ मार देखे हैं, कहाँ मार दे सुल्फा। श्री सदगुरु इतना कस चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ झुंड के झुंड बाल बच्चा छे, शुगर न है 16 बच्चा एक बार में, 50-25 बड़ा 50 के समूह में बाल बच्चा बड़ा बड़ा है, और उसके सामने में बाप भी है, बेटा को लेके चल पता था चिचियाते हुए नहीं। अब बाप को भी डंडा खाना पड़ता है। श्री सदगुरु बाप को भी डंडा खाना पड़ता है।
कौन बाप? शुगर रूपी बाप जो है, खूब पिटाई कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की समय की बात है, एक लड़का उधर से सुअर चराते हुए आया। जब आया तो एक शेर जी का घर था, सुंदर घर था। सुंदर घर जब देखते हैं वह रुक गए। रुकने के बाद वह क्या किए, रुक करके अंदर गए पलंग पर मुलायम गद्देदार बिछावन बिछाया हुआ था, शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, सो गया। सेठ पुत्र जब आए तो काफी कुटनी किए, श्री सदगुरु काफी पिटाई किए, काफी पिटाई, बचाओ। उसी समय एक महात्मा जी आते हैं, अरे इनको क्यों मार रहे हो? कहते देखिए मेरे पलंग पर सो गया था। महात्मा जी कहते तू इस पलंग पर क्यों सो गया? कहा मुझे याद आ गया कि मैं इसी पलंग पर सोता था जब मैं सेठ के शरीर में था। 12 वर्ष पहले हमारी मृत्यु हो गई, हम मेहतर के घर में जन्म ले लिए। भगवान बुद्ध उनको पहले बताए थे तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे पिताजी है। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में परकर भजन न बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। नशा का सेवन से बचिए, नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार कहां कहां जाना पड़ता है। जो निज घट रस चाहो, सदगुरु महाराज कहते जो निज घट रस चाहो। अंदर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। में ही सहजई इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। मैं कह रहा था सेठनाथ पंडित अपने पुत्र काल को कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, तुम सत्संग में जाओ। काल क्या कहते, हमको सत्संग उत्संग से कुछ लेना देना, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु हम सत्संग में नहीं जाएंगे। काल कहते, सेठ अनाथ पंडित कहते, काल तुम सत्संग में जाओ, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है। अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कासापन देंगे। काल कहते सत्संग में जाएंगे तो 100 कासापन दीजिएगा। कहा? कहा तब तो जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? था लालची, एक नंबर का लालची था। कहा जाऊंगा, मुझे पहले कासापन दे दीजिए। 100 कासापन का गट्ठर अलग ले लिए, तब गए सत्संग में। सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। धीरे धीरे आंख बंद करते हैं, गहरी नींद में सोए और फिर उठ करके, पहले सब कभी सुनते तब तो मन लगता, उठ करके चल दिए कई गांव भ्रमण करते हुए। दूसरे दिन काल अपने घर आए, भगवान काल अपने घर आए तो सेठनाथ पंडित कहते हैं, काल कल सत्संग में गया था। कहाँ पिताजी? गए तो थे। कहा भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना था। कहा प्रवचन हम कहाँ सुने थे? प्रवचन सुनने के लिए आप कहे थे कहाँ? आप तो कहे कि जाओ, तो हम गए तो खुट्टा के सहारा बैठे सो गए। अब फिर बीचे में उठ करके इस गांव उस गांव कई गांव घूमते, अभी ये तो आ रहे हैं।
आप सत्संग सुनने के लिए कहते तब तो हम सत्संग सुनते। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं फिर तुम सत्संग में जाओ, अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं अगर तुम फिर सत्संग में जाओगे 1000 कासापन हम तुमको देंगे। था लालची। कहा आज जाऊंगा तो 1000 दीजिएगा। कहा तब तो 1000 का गट्ठर, 1000 कासापन का गट्ठर हमको दे दीजिए। 1000 कासापन का गट्ठर लिए, कार अलग रखवाए, तब गए सत्संग में। जब सत्संग में जाने लगे, अनाथ पिंडक कहते आज तुमको हम 1000 कासापन दे रहे हैं। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हाँ पिताजी, आज जो भगवान बुद्ध का प्रवचन होगा आपको सुन करके सुनाऊंगा। अपने पिताजी को प्रणाम करते सत्संग में गए, सबसे आगे बैठे। सबसे आगे बैठे। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, सुन रहा था। एक तक भगवान बुद्ध को देख रहे थे। सुनते सुनते समाधि लग गई। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई। अब समाधि में बैठे हुए तो घर कैसे जाएंगे? सेठ अनाथ पिंडक देख रहे कि विकलौता पुत्र अभी तक का मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया। न जाने मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। इस तरह जो सोच रहे थे, भगवान बुद्ध आश्रम बैठे हुए थे, आंख बंद किए तो देख रहे काल जो है समाधि में बैठे हुए हैं। सेठ अनाथ पिंडक उनके बारे में सोच रहे कि मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, इकलौता पुत्र है। उसी से भगवान बुद्ध वहां जाते हैं, काल के पेट को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल उठ करके खड़े हुए अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। मतलब दृष्टि खुल गई थी। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। भगवान बुद्ध कहते पुत्र काल चलो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे काल। सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे। देवता उनके कोष्ठागारों को, अन्नगारों को, सबको भर 10 रुपयों से भरते थे। कोष्ठागार रुपया से भरते थे, खजानों को 10 रुपयों से भरते थे, गोदाम भंडार को भरा करते थे। हमेशा उनके भरते रहते थे। जैसे भगवान बुद्ध पहुंचते हैं उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया गया। आनंद भी साथ में। भगवान बुद्ध काल को लेकर के वहां गए, बैठ करके भोजन करते, एक ही जगह बैठ करके भोजन करते। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र को देखते हैं। पुत्र तो ऐसे सिर को नीचे करके खा रहे थे। अनाथ पिंडक कहते हैं भंते, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल कासापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठर रखा हुआ, लेना तो दूर, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। तरह तरह जो इस तरह कर रहे हैं। काल अपने सिर को नीचे किए हुए हैं। भगवान बुद्ध कहते सिर जी, आज आपके पुत्र काल को सुख की प्राप्ति हो गई। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने
सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हुई है। काल जैसे सिर उठा करके अपने सदगुरु को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, मुखाकृति चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था, अंतर के दृष्टि खुल गए थे। आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। परमाराष्ट्र महाराज कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रा बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही खोजना। सबके जन्मदिन, सबके छठी शीला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। आज देख रहे हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। एकादशी व्रत का भी उद्यापन किए, 16 सोमवारी ना श्री सदगुरु महाराज की, इसका भी ये भी किए, उद्यापन किए। हुआ कि उसमें भी कुछ होना चाहिए, तो न मेरा जन्मदिन है, उसमें मेरा जन्मदिन जो है ना सत्संग के द्वारा बनाया जाना चाहिए। श्री सदगुरु तो पूजा कुमारी का आज क्या है, जन्मदिन है। जननी जने पे साकट ना जने, हे माता जन्म देना चाहती है तो साकट को मत जन्म दे। साकट से सुअर भला, विष्णव भला, चमार उससे तो कुत्ता भला, जो भूखे द्वारे द्वार। जननी जने पे साकट ना जने, जिस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाही के दुख में। आज पूजा सत्संग मंदिर में बराबर सेवा करती है। श्री सदगुरु घर आमने सामने है, मंदिर के आमने सामने। परमाराष्ट्र महाराज कहते जो सत्संग मंदिर का सेवा करता, मेरा सेवा करता, मेरा सेवा करता, मेरा सेवा करता है। परमाराष्ट्र महाराज कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। कहते हैं वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्लील जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। रामचरितमानस माया मति की रति गति, भूत भलाई जब जही जतन जहां नहीं पाए, सो दानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, भगवान कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी इसमें जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मुसलता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज महाराज ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है।
जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो, अभी अमृत की बरसावे। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। जो लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं, हम भी कई बार आए हैं, तो सब बार देखते हैं आप लोग को सत्संग कितने करते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बहुत बड़ा सुख का पुंज है, उसमें हिस्सा मिलेगा किनको? जो सत्संग करेंगे। और जो सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? टुकुर टुकुर ताकेंगे। टुकुर टुकुर ताकना नहीं पड़े, रोना नहीं पड़े। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभिनु सत्संग न पावन प्राणी। यह जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इस बच्ची का जो मांग हो, मने में मांग है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मने में मांग है कि क्या सब मांगती है गुरु महाराज से। पूछिएगा तो कहेंगे मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। श्री सदगुरु आप अपने भक्त के मांग को आप ही पूरा करेंगे। आप क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग जानते नहीं है। आप तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ गुरु के पास है। पाई अपने भाग पलटू लिखा लाड़ का, संत देते हैं फेर। सबको बदलने वाले, सबको अच्छी से अच्छी गति देने वाले। हे सामर्थवान सदगुरु आप तो भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम चाला। सतगुरु सुख के सागर, सदगुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। आप सब भक्त के मन के बात को जानने वाले हैं। इस भक्त का जो मांग है, इसके मांग को हे सदगुरु आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।